नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 3317 है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 है। दोस्तों आइए आज जानते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वैकेंसी साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं केवल उन्हीं के लिए है, यानी कि केवल वही लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो साउथ सेंट्रल रेलवे के जिले में आते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो विशाखापट्टनम, मनियम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों को छोड़कर बाकी सारे जिले के कैंडिडेट्स इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो केवल वेल्लोर जिले के कैंडिडेट्स ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स जो बुरहानपुर या खंडवा से बिलोंग करते हैं, केवल वही लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों इसमें आपकी मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है। आइए दोस्तों इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 2000 से लेकर 28 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1995 से लेकर 28 दिसंबर 2009 के बीच होना चाहिए। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए भी डेट ऑफ बर्थ क्या है इसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 29 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों अब रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को और जान लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और 10th क्लास में टोटल परसेंटेज 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस भी ट्रेड से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस ट्रेड से आपका ITI सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो। दोस्तों ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे ट्रेड में वैकेंसी आई है, जैसे कि AC मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता है और आपकी मेरिट 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं और ITI में आपके कितने मार्क्स आए हैं उनको जोड़कर बनती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।